बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, हिजरत मदीना के 3 साल बाद सन 2 हिजरी में इस्लाम और कुफर के दरमियान एक और अजीम महरका पेश आया जिसे जंग उहद कहा जाता है। इस जंग का पस मंज़र ये था कि कुरैश मक्का को जंग बदर में बदतरीन शिकस्त हुई थी और उनके बड़े सरदार मारे गए थे। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अबू सुफियान की क़यादत में 3000 का लश्कर मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ। उनके साथ कई औरतें भी थीं जो जंग में मर्दों को जोश दिलाती रहती थीं। मदीना में मशवरा हुआ कि दुश्मन से कहाँ मुकाबला किया जाए। कुछ सहाबा की राय थी कि शहर के अंदर रहकर दफा किया जाए, लेकिन अक्सर नौजवान सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बाहर मैदान में लड़ने का मशवरा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय कबूल की और उहद के पहाड़ के करीब मैदान में खैमा जन हुए। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 थी, जबकि कुफ़ार 3000 थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीरंदाजों को एक पहाड़ी दुर्रे पर मुकर्रर फरमाया और उन्हें सख्त ताकीद की कि किसी भी हाल में अपनी जगह को न छोड़ना, चाहे हमें फतह हो या शिकस्त हो। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने अल्लाह के फजल से शानदार कामयाबी हासिल की और कुफार पीछे हटने लगे। लेकिन ऐन उस वक्त कुछ तीरंदाजों ने यह समझा कि जंग ख़त्म हो गई और माल गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, इसी मौका से फ़ायदा उठाया और घुड़सवार लश्कर के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं, सख्त अफरा तफरी फैल गई। इस हंगामे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। आपके चेहरा मुबारक पर ज़ख्म आया, दांत मुबारक शहीद हुए और आप ज़मीन पर गिर गए। एक मौका पर यह खबर फैल गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, जिससे कई सहाबा के हौसले पस्त हो गए। लेकिन जब यह खबर गलत साबित हुई तो ईमान वालों ने दोबारा अपने आप को संभाल लिया और जान की बाजी लगा दी। इस जंग में 70 के करीब सहाबा शहीद हुए, जिनमें से सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा भी शामिल थे, जिन्हें बहुत ही बेदर्दी से शहीद किया गया। कुफ़ार कुछ कामयाबी के साथ वापस लौटे, लेकिन मदीना फ़तह ना कर सके। इस जंग के जो अहम असबाक हैं वो मैं आपके सामने बयान करती हूँ कि अताअत रसूल की अहमियत क्या थी। तीरंदाजी जो थे तीरंदाज़ों की जो नाफरमानी ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। यानी कि उन्हें नबी पाक ने कहा भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फ़तह हो या शिकस्त, तो अपनी जगह ना छोड़ना। लेकिन उन लोगों ने गलतफ़हमी की बुनियाद पर अताअत रसूल उस वक्त मतलब है कि वो इस चीज़ को उनको गलतफ़हमी हो गई थी कि जंग ख़त्म हो गई। वो माल गनीमत के चक्कर में कि माल गनीमत इकट्ठा कर लें, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अताअत रसूल की नाफरमानी की और फिर पूरी जंग का नक्शा ही बदल गया। मुश्किल हालात में भी ईमान वालों ने हिम्मत ना हारी, यानी कि जो साबित कदम और सब्र वाले थे उन्होंने हिम्मत ना हारी। और वो जो जंग जिस वक्त उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि जंग ख़त्म हो गई है और माल गनीमत की तरफ जल्दबाजी उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान बनी थी। अल्लाह की आजमाइश जो थी, अगर उसकी बात की जाए तो कभी फ़तह और कभी आजमाइश मोमिन की तरबियत के लिए ही होती है। प्यारी बहनों और भाइयों, जंग उहद मुसलमानों के लिए एक सबक आमोज़ वाक़या है, जो ये याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की अताअत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी से मिलती है, वरना दुश्मन कमज़ोर होने के बावजूद भी गालिब आ सकता है। यानी कि जब तक आप अताअत खुदावंदी को लेकर साथ चलेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी किसी भी मामले में हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आप उन अहकामात की पैरवी से पीछे हट जाएंगे, दुश्मन चाहे कितना भी कमज़ोर हो, वो आप पर गालिब आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।